लीजिए। कल आपने इतने आंसू बहाए हैं, आई एम श्योर आप डिहाइड्रेट हो चुकी होंगी। ये पी लीजिए, आपके अंदर एनर्जी भी आएगी और आप हाइड्रेट भी हो जाएगी। लीजिए। क्या आप मुझसे शादी करेंगे डॉक्टर सत्या? डॉक्टर जोशी, विराट आपसे दीवानों की तरह प्यार करता है। अब प्यार में आदमी थोड़ा बहुत पॉजिटिव तो हो ही जाता है, हक जताता है। हो सकता है उसके वजह से उसे कोई गलत फहमी हो गई होगी, लेकिन वो अपनी गलती मान लेगा। आप प्लीज जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिए, वो जरूर लौट कर आएगा आपके पास। वो लौट कर ना आए इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? काम करते हैं डॉक्टर जोशी, आप यही सवाल मुझे कल पूछिएगा, मैं इसका जवाब दे दूंगा, ठीक है? तो आपका जवाब ना है। डॉक्टर जोशी, बेहतर होगा कि मैं अपना जवाब खुद ही दूं और आप ना दें। मैंने कहा ना, हम कल इस बारे में बात कर लेंगे। डॉक्टर जोशी, एक मिनट रुकिए। मैं शादी के लिए तैयार हूं। और आपने अपना फैसला क्यों बदला? बदलना पड़ा क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे ऐसी कोई लड़की नहीं मिलेगी जिसे शादी के बाद मुझसे कुछ ना चाहिए हो। और आपको भी ऐसा कोई लड़का नहीं मिलेगा जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आपके साथ रिश्ता जोड़ ले। सो हाँ, मैं इस शादी के लिए तैयार हूं। दिल का रिश्ता एक दिन मैं डॉक्टर सत्या के साथ ही शादी कर रही हूँ। कसक जिंदगी में हो गए ना सारे डाउट्स क्लियर? मिस्टर विराट चौहान, गेट आउट। रह जाती है बस कुछ उनकी यादें और बच जाते अधूरे से वादे, गुम है किसी के प्यार में। हो चलिए चलिए ना। नहीं, मैं रिक्शे से चली जाऊंगी। ओफो डॉक्टर जोशी, हम सचमुच की शादी थोड़ी ना कर रहे हैं, सिर्फ नाम की शादी कर रहे हैं। आप इतना ऑकवर्ड क्यों हो रही हैं? हम दोनों के बीच में कुछ नहीं बदलने वाला। हम आज भी दोस्त हैं, दोस्त ही रहेंगे। अब चलिए, वैसे भी घर पर चलकर सबको बताना ज़्यादा टाइम नहीं है। चलिए बैठिए, लीजिए। ये क्या हाल बना रखा है तूने कमरे का? तू सही से मिलने गया था ना? क्या हुआ वहां? क्या बोली सही? विराट जवाब दे। विराट, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूं, क्या बोला सही ने? शादी कर रही है। आपका शक सही निकला।
सही उस डॉक्टर सत्या से शादी कर रही है। से ऐसा नहीं कर सकती। तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है मेरा। कोई गलतफहमी नहीं है मुझे। जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई। सही ने खुद मुझसे कहा कि वो सत्या से प्यार करती है और शादी कर रही है उससे। और मैं खुद अपनी आंखों से उन दोनों को एक दूसरे के करीब देख कर आया। ये तुम क्या कह रहे हो विराट? सही ऐसे कैसे कर सकती है? सही ऐसे किसी से? मैं नहीं मानती। आपके मानने या ना मानने से सच बदलने नहीं वाला है। और सच यही है, सही उस सत्या से शादी कर रही है। डॉक्टर सत्या, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलिए ना। देखिए, हम आपके घर जा रहे हैं अपना फैसला बताने, लेकिन मैं उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। मैं उन्हें साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है और उससे मेरे 2 बच्चे हैं। देखिए डॉक्टर जोशी, कहने को तो मेरे घर वाले बहुत कूल हैं, लेकिन वो भी इस दुनिया से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। समाज में बदलाव हर कोई चाहता है, लेकिन जब वही बदलाव अपने घर से शुरू हो तो कोई नहीं चाहता। आपकी शादी हो चुकी है, आपके 2 बच्चे भी हैं। ये बात अगर मेरी आई और अज्जी को पता चलेगी ना, तो वो ये हजम ही नहीं कर पाएंगे। मुझे पक्का पता है कि उन्हें इस बात से प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमें जो कुछ भी कहना है बहुत ही सोच समझ के कहना है। सो आप ये बात मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं हैंडल कर लूंगा। ओके? आर यू श्योर? देखिए, मैं आपके घर वालों से कुछ भी नहीं छुपाना चाहती। हमें उन्हें सब कुछ साफ साफ बताना होगा। हाँ हाँ, सब कुछ साफ साफ ही बताएंगे, लेकिन मेरे तरीके से। मैं मैनेज कर लूंगा। अरे सही। अरे बाळा, आज अचानक कैसे आना हुआ? नमस्ते। वहिनी काय बोलताय तुम्ही? दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं, होगा कोई काम। सही अगदी वेळेवर आलीस तू। अरे मैं अभी खाना ही बनाने जा रही थी। आज ना तुझे खाना खाए बिना नहीं जाने दूंगी। गौरी, अरे थांबा थांबा, किधर जा रहे हो आप लोग? हम दोनों को आपसे ही काम है। हमसे मतलब 2 बड़े डॉक्टरों को हमसे काम है। वो कुछ काम की बात कहनी है आपसे। हाँ बोल ना बाळा। दरअसल मैं और सही शादी करने वाले हैं। हमें तुझ पे जरा भी भरोसा नहीं सत्तू। सत्या, लेकिन आज सत्तू भी चलेगा। बड़ा ये बता ना, ये क्या बोल रहा है? ठीक कह रहे हैं, हम दोनों शादी करें। क्या तुम सच बोल रही हो? गौरी, मुझे चुटकी तो काट। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ना? मतलब ये सपना नहीं है, मेरा सत्या सच में शादी कर रहा है। मुबारक हो बहनी, मुबारक हो आजी। अरे अम्बा, मैं ना कहती थी कि गणपति बापा हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। देखा,
लड़की खुद चलकर हमारे घर आई है। हमें हमारी बहू मिल गई। मुझे पहले से ही पता था सही और इसका कुछ तो चल रहा है। मैंने ठीक कहा था ना? और एक बात बता, अगर तुझे सही से शादी करनी थी तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? कितनी बार पूछा था? अब चलो, आखिर इस घर में शादी की शहनाई भी सुनाई देगी। अगो भाई, वही नहीं, मैं तो भूल ही गई। खुशी के मारे भूल गई कि होने वाली बहू की आरती उतारनी है। मैं अभी आती हूँ। हाँ अरे हाँ हाँ, सुन सुन। अरे वो कड़ा भी लेके आना जो तू बहू को देने वाली थी। हाँ, अभी लाती हूँ। अगं इकडे बघ माझी राणी, तुझे किसी की नजर ना लगे। तू 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 चलिए, कितने क्यूट लग रहे हैं ना दोनों। अब सब लोग सुनो, हम इन दोनों की चट मंगनी पट ब्याह करा देंगे। सत्या पे तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मौसम से ज्यादा जल्दी इसका मूड बदल जाता है। ये अपना मूड बदल के तो दिखाए। इसका हुलिया नहीं बदला ना तो मैं भी इसकी आई नहीं। और वही नहीं, मेरे सत्या की शादी हो रही है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मुझे मेरी बहू का स्वागत बहुत धूमधाम से करना है। अरे हाँ, लेकिन वही नहीं, उसके पहले सत्या का कमरा सजाना है। सही भी तो रहेगी ना उधर। वो कमरा ना इन दोनों के लिए अच्छा होना चाहिए, तीनों के लिए। तीनों म्हणजे? तीसरा कौन? मेरी बेटी। मेरी पहले भी शादी हो चुकी है। अब मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा विनायक और छोटी बेटी सवी। मेरा बेटा तो मेरे एक्स हस्बैंड के साथ रहेगा, लेकिन मेरी बेटी यहाँ मेरे साथ रहेगी। मुझे ये शादी मंजूर नहीं। सत्या और सई की शादी नहीं होगी। आई मेरी बात तो सुन। आई अजी, आप तो जिंदगी भर औरतों की भलाई करते आए हो ना, आप तो समझो। देख सत्या, औरतों की भलाई के लिए काम करना, उनके हक के लिए लड़ना और परिवार बसाना, ये दोनों अलग बातें होती हैं। मेरी बात समझ में आई तुझे? अरे अज्जी, गौरी, तू तो मेरा साथ दे ना यार। सत्या, तू किसी और लड़की के लिए अपने मुंह से हाँ बोल दे,
और फिर देख, एक से एक लड़कियां राजी हो जाएंगी तुझसे शादी करने के लिए, और तू ऐसा रिश्ता लेकर आया है। लेकिन कुछ नहीं, हम में से किसी की भी मंजूरी नहीं है इस रिश्ते के लिए। अरे गौरी, मैडी, तू तो आज के जमाने की लड़की है ना, तू तो समझ यार। मैं भी चाहती थी कि हमारी एक नॉर्मल और कंप्लीट फैमिली हो। ऐसी नहीं। सॉरी, पर इस बार मैं तेरा साथ नहीं दे सकती। अरे अरे मैं मान ही नहीं सकता कि सही ऐसा कुछ कर सकती है। मैं भी नहीं मानती। विराट दादू को जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। सही भाभी ऐसा कर ही नहीं सकती है। वो सही है, वो कुछ भी कर सकती है, खास करके ऐसी चीजें जिसकी कोई होप, उम्मीद, आशा ना कर पाए। ये तुमने बिल्कुल सही बोला। सही कुछ भी कर सकती है, जो अपने हक के लिए अपने पति, अपने परिवार को छोड़ के जा सकती है, सालों अकेले रह सकती है, अपनी बच्ची को बिना उसके बाप के अकेले पाल सकती है, किसी के कानों कान खबर हुए बगैर। तो कुछ भी कर सकती है, उसके लिए दूसरी शादी करना कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है बाबा, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। सही ने इतने सालों तक सभी को अकेले पाला है बिना किसी मदद के, तो फिर वो अब अचानक उठकर शादी क्यों करेंगी? मुझे सही से ये उम्मीद नहीं थी। ये फैसला लेने से पहले कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचते, कम से कम इतना तो सोचते कि उन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि साई मामी और डॉक्टर सत्या सच्ची में एक दूसरे से प्यार करने लगे हो और इसीलिए वो एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। आखिर साई मामी तो सिंगल ही है ना। ये क्या क्या तुमने सही? मैंने कहा था ना मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा अपने तरीके से। 2-3 दिन में मैं सब बताने वाला था उन्हें। तुम्हें सब कुछ आज बताना जरूरी था। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे परिवार वालों से झूठ बोलती? तुमने देखा नहीं हमारी शादी की खबर सुन के कितना खुश थे सब लोग, और तुम चाहते हो कि मैं उन्हें सच नहीं बताती, वो सच जो उनके लिए इतना मायने रखता है। मैं किसी को ऐसे अंधकार में नहीं रख सकती। अपने मतलब के लिए दूसरों के जज्बातों के साथ नहीं खेल सकती। सत्या, ना मैं झूठ बोलूंगी और ना मैं झूठ में भागीदार बनूंगी। सत्या, कोई भी आई अपने बेटे के लिए ऐसा रिश्ता नहीं चाहेगी। वो नहीं चाहेगी कि उसके बेटे का घर ऐसी लड़की के साथ बसे जिसने पहले ही अपनी दुनिया किसी और के साथ बसाई हो, जो पुराने जज्बातों का बोझ लेके चल रही हो। तुम्हारी आई अगर मुझे तुम्हारी बीवी के रूप में नहीं देख पा रही है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर ये शादी नहीं होती है तो कोई बात नहीं, ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे परिवार को हर्ट करके ये शादी नहीं करूंगी। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू, रियली। रुको सही, मेरी बात तो सुनो। देखो, तुमने जो कुछ भी किया, क्यों किया, मैं समझता हूँ। और सच कहूं तो तुमने जितनी सच्चाई से आज बात की ना, उससे मेरे मन में तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। मैं मानता हूँ कि आई अभी नाराज है, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगा। अरे लेकिन क्यों? क्या जरूरत है तुम्हें उन्हें मनाने की? अगर तुम्हारी फैमिली को हमारी शादी से प्रॉब्लम है तो फिर क्या जरूरत है? खासतौर पे अगर तुम्हारी आई को प्रॉब्लम है, ये शादी तुम अपनी आई के लिए ही कर रहे हो ना, तो फिर उन्हें मनाने की क्या जरूरत है? मेरी तो मजबूरी है, लेकिन तुम्हारी ऐसी भी क्या मजबूरी है? तुम कह रही हो सही, तुम ये जानते हुए भी कि हम दोनों की सिचुएशन बिल्कुल सेम टू सेम है। हम दोनों शादी के लिए राजी ही इसलिए होते क्योंकि हमारी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी इस रिश्ते से। हम दोनों परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए। वरना तुम बताओ, कौन सी लड़की होगी जो ऐसी शादी के लिए राजी होगी?
सही देखो, अगर मुझे शादी के लिए कोई ऐसी लड़की नहीं मिली ना, तो मेरी आई को बहुत तकलीफ होगी, जिससे वो खुद को सजा देंगी, और मैं अपनी आई को बिल्कुल तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम प्लीज हार मत मानो, मुझे बस थोड़ा टाइम दो, मैं अपनी आई से बात करूंगा, मैं उन्हें मनाऊंगा, मैं समझाऊंगा। ठीक है, अगर तुम अपनी आई को मना लेते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक्स अ लॉट। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।